हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया इस्तेकार ब्लॉग चैनल। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आज हम फिर से अपना ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी चल रहे थे। बिकॉज सुमैया का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, इसलिए हम कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। वीडियो मेरा शूट किया हुआ था, बट एडिट करने का हमको टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हम पोस्ट नहीं करते। बट अब हम कंटिन्यू वीडियो पोस्ट करेंगे और आप लोग अपना प्यार हमको देते रहिएगा। तो चलिए, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने, क्योंकि कुछ दिन बाद था मेरे भाईजान का एंगेजमेंट, यानी मेरी जो होने वाली भाभी है उनके लिए हम लोग को कुछ सामान किनना था। ऑलरेडी अम्मी कुछ सामान किन चुकी है, जैसे कि भाभी का एक जोड़ा कपड़ा अम्मी किन चुकी है, और भी बहुत कुछ अम्मी मार्केट कर ली है। बाकी और थोड़ा बहुत कुछ था, तो हम मेरी आपा और मेरी अम्मी हम लोग तीनों निकल गए थे। तो यहाँ पे हम पहले गए थे एटीएम से पैसा उठा करके लेकर के आके डायरेक्ट हम लोग एक शॉप में चले गए थे। तो इस बार हम लोग सोचे थे, अम्मी एक सूट किनी थी, तो हम लोग बोले कि एक साड़ी भी लेते हैं भाभी के लिए। तो ये जो कलर आप लोग देख रहे हैं ना, ये मतलब कैमरा में आपको कैसा दिख रहा है हमको पता नहीं, बट इतना प्यारा ये कलर था, इतना सॉफ्ट फैब्रिक था ना कि हम बोल नहीं सकते। तो ये हमको मतलब हम लोग तीनों को पसंद आ गया था, हमको, मेरी अम्मी और मेरा पापा तीनों को पसंद आ गया था। तो इसलिए हम लोग बोले कि और दूसरा कुछ पसंद नहीं करते, इसी को हम लोग ले लेते हैं। तो इसका बार्गेनिंग अम्मी और आपा की, उसके बाद हम लोग ये ले लिया। और यहाँ देखो मेरी बेटी कितना मतलब सुमैया कितना रिलैक्स होकर बैठी हुई है। और जैसे ऐसा मतलब ऐसा होता है ना कि अब सुमैया को मेरा कहीं भी लेके जाते हैं ना, वो हमको परेशान नहीं करती है। एक बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बस उस टाइप का मेरी सुमैया नहीं है। मेरी सुमैया बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है। तो वो देखो किस तरीके से वो खड़ी है, जैसे लग रहा है कि वही ख़रीदारी कर रही है। तो खैर हम लोग वहाँ से ले लिए, साड़ी हम लोग किन लिए। बट अब मुश्किल था हम लोग का उसका सेम टू सेम ब्लाउज़ किनना। हम लोग बहुत सारा दुकान में खोजे, बट हम लोग को ब्लाउज़ नहीं मिला। फिर हम लोग बोले ब्लाउज़ को भी छोड़ देते हैं, हम लोग सबसे पहले अब हम लोग सैंडल ले लेते हैं भाभी के लिए। तो ये एक सैंडल हम लोग को इतना ज़्यादा पसंद आया, मतलब आप लोग देख सकते हो कैमरा में ही आप लोगों को समझ आता होगा कि इसका पूरा वर्क कितना खूबसूरत था, इतना प्यारा कलर था। बट एक प्रॉब्लम हो गया था, प्रॉब्लम ये था कि इसका साइज़ हम लोग को नहीं मिला। तो हमारा आपा बोले कि दूसरा और कुछ आप लोग दिखाइए, तो दूसरा हम लोग को दिखाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक और आपा के हाथ में है। तो वो भी हम लोग बोले कि उतना ख़ास नहीं लग रहा, हम लोग को जो पसंद आया वो उसका साइज़ हम लोग को मिला नहीं। तो हम और आपा अपसेट होकर बाहर आके हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे तो हम लोग को कुछ ऐसा खास मिला नहीं। तो हमने एक काम करते, दूसरा मार्केट में जाते हैं। तो पापा बोले हाँ हाँ ठीक है, चल दूसरा मार्केट में चलते हैं। और बारिश का मौसम था, पूरा रोड भीगा हुआ था और मेरा नकाब का तो हालत ख़राब था। फिर हम लोग यहाँ पे एक भी टोटो भी नहीं रुक रहा था। उसके बाद हम अम्मी को बोले कि अम्मी आइए हम आपको अपना कैमरा पे मतलब शूट कर लेते, वीडियो पे ले लेते। तो अम्मी हंसने लगी थी। फिर उसके बाद हम लोग टोटो का वेट करते 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 फाइनली एक टोटो आ गया। तो उसमें हम लोग बैठ के दूसरा मार्केट जाने के लिए रेडी हो गए। और सुमैया को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था क्योंकि रो रही थी। तो हम बोले कि आपा को कि आपा दाल का जो पकौड़ी होता है ना, छोटा छोटा मार्केट में बिक्री हो रहा था दाल का पकौड़ी, तो वो पकौड़ी हम बोले ले लेते, बाबू को खिला देंगे। तो आपा दी यहाँ देखो टोटो आ गया, हम टोटो में बैठ गए। तो आपा मेरे को बोलने लगी क्या, नहीं नहीं दाल का पकौड़ा नहीं खिलाना है, बाबू को दाल का पकौड़ा नहीं चलेगा। तो हमको चिल्लाई, तो हमने ठीक है कोई बात नहीं है, दाल का पकौड़ा नहीं खिलाते, कुछ और उसके लिए खिला देते। उसके बाद बाबू को हम लोग तब तक पानी पिला दिए सुमैया को। फिर उसके बाद आपा को दिखाई दिया घुगनी। तो घुगनी दिखाई देने से आपा बोली क्या चटपटी दिखाई दी, तो आपा बोली क्या बाबू को ना चटपटी खिला देते। तो हम यहाँ पर उसको बोले थे कि दाल का पकौड़ा नहीं खिलाना बट चटपटी खिला देना है ना। तो यही सब हम लोग का डिस्कशन चल रहा था। ये देखो मिसारा में बता रहे थे कि दाल का पकौड़ी नहीं खिलाना, मैं चटपटी खिला देना। फिर हम लोग सुमैया को पानी पिला दिए। फिर हम लोग दूसरा मार्केट पे आ गए। यहाँ से हम लोग चले गए। हम मम्मी को बोले कि देखो बहुत ज़्यादा रात हो चुका है और पैर का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ तो ख़रीदारी हुआ नहीं है हम लोग का। तो एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट जाते हैं गोल्ड का शॉप में और वहाँ से हम लोग भाभी का गोल्ड का जो रिंग लेना है वो हम लोग ले लेते हैं। कल थोड़ा सवेरे निकलेंगे और जो बाकी जो सामान हम लोग को लेना है वो हम लोग कल ले लेते हैं। अभी सिर्फ रिंग ले करके हम लोग चलते हैं। तो क्योंकि ना पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और मौसम मतलब बारिश होने की वजह से पूरा रोड भीगा हुआ था। और उसके बाद जैसे हम लोग की गोल्ड के शॉप में आए, यहाँ पे आ करके क्या देखे, इतना ज़्यादा भीड़। तो हम मेरी अम्मी को बोले कि अब इसमें हम लोग कैसे करके लेंगे। फिर जैसे तैसे वेट करते करते फाइनली हम लोग अंदर पे आए। और सुमैया देखो यहाँ पर भी कितना अच्छे से बैठी हुई है।
सुमैया को भी उसके बाद हम लोग गोल्ड का रिंग के लिए बोले तो अम्मी और आपा यहाँ पे गोल्ड का रिंग पसंद कर रहे थे, तो गोल्ड का रिंग अम्मी और आपा पसंद कर लिए। तो अभी हम लोग क्या क्या ख़रीदारी किए हैं ये हम नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे देन लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।